सीखा? आई थिंक वो सीखे सिखाए आए थे। हसन, आप कहते हैं तो मान लेती हूँ। मेरी तरजीह एक्टिंग है, वो चाहे फिल्म है, वो चाहे वेब सीरीज है, चाहे वो ड्रामा है। अच्छा ये बताएं कि इस दफा माया की माया नगरी में हम क्या देखें? इस बार आप माया नगरी में यूं ही देखेंगे, और उसको डायरेक्ट एहतशाम भाई ने किया, आपको पता होगा, और बिलाल अशरफ है साथ में, और बड़ी जल्दी देखेंगे आप। तो माया नगरी में क्या, माया की माया नगरी में क्या खास है इस दफा के? आप कहें यार ये वो है जो मैंने पहले नहीं किया। यूं ही जो प्रोजेक्ट है 100% हसन, मैंने पहले इस तरह के कोई नहीं किया हुआ कैरेक्टर। और ये जो लड़की है ना, स्ट्रॉन्ग लड़की, जो कि मैं हमेशा चाहती हूँ। हसन, जैसा अभी आप कह रहे थे ऑफ कैमरा कि आप रोते धोते कैरेक्टर्स करती हैं, तो मैंने आपसे कहा कि जो बिछड़ गए मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग वो एक कैरेक्टर था लड़की सोनिया का। तो मैं चाहती हूँ कि हमें सोसाइटी में ऐसे औरतें, लड़कियाँ भी दिखाई जाएं जो कि हमारे में एक्चुअली रहती हैं, जो स्ट्रॉन्ग होती हैं, जो अपने घरों को चला रही होती हैं, और जो सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को फेस कर रही होती हैं। तो ये यूं ही की खास बात है। अच्छा, तो आपने जो जैसे कहा आपने रोने धोने वाली किरदार की, ये किरदार मैंने नहीं कहा, ये आपने कहा। ठीक चले, आपने ज्यादातर किरदार जो किए हैं, मिसाल आपने भी एक ही दी ना जो बिछड़ गई थी। नहीं मेरे, अच्छा एक चीज मैं आपको बताऊं हसन, रोने धोना वो नहीं होता कि आप विदाउट एनी पर्पस रोने लग जाओ। एक पर्पस होता है हर चीज का, हर कहानी का। आप 25 या 26 एपिसोड्स देख रहे हो, तो क्या आपको फर्स्ट से 26 तक हंसना चाहिए? वो कॉमेडी हो गई। आपको क्या गुस्सा चाहिए? एक आम इंसान है ना, उसकी जिंदगी में भी कहते हैं ना, उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, इमोशंस उसके होते हैं, ये डिफरेंट इमोशंस हैं, तो आप पिक कर लेते हैं रोना धोना। अच्छा, अभी तक जो हमने टीजर देखे हैं आपके, उससे ये लग रहा है कि हमारे माशरे में जो तजादात हैं ये उसके ऊपर ज़र्ब लगाई गई है। तो आपके ख्याल में इस तरह के मौज़ूआत कितने अहम होते हैं सोसाइटी के लिए ओवरऑल? अच्छा, ज़र्ब नहीं लगाई गई, इसको बताया गया है बड़ी खूबसूरती के। ज़र्ब तो बड़ा एक हार्श वर्ड हो जाएगा, और ये हमारी सोसाइटी नहीं है। ये लड़की क्योंकि बाहर से आई हुई है, तो ये बाहर का कल्चर और पाकिस्तान का जो कल्चर का जो क्लैश है ना, ये उसके बारे में बात हो रही है। एंड ऑफ कोर्स हम लोग जिस सोसाइटी में रहते हैं, तो हमें ये बताया जाता है कि ये ही आपकी लिमिट्स है, इससे बाहर नहीं जाना। जो बाहर के लोग होते हैं ना, उनकी लिमिट्स, उनका कल्चर डिफरेंट होता है। इसके लिए जो लड़की के लिए, किम के लिए जो बड़ी बात नहीं है, ये इनके लिए बहुत बड़ी बात है। जिसकी एक एग्जांपल ये है कि लड़की जीन्स पहन रही है, और इधर पहन के वो बाहर जब निकलती है तो एक हंगामा खड़ा हो जाता है। उनको लगता है कि इसकी ड्रेसिंग वल्गर है, और ये कहती है कि आप लोग एक इंसान को ड्रेसिंग पे जज कर रहे हैं। लिबास से बेहतर आपकी ज़हनियत होती है और आपका दिल होता है। तो ये एक छोटी सी चीज़ मैंने आपको बताई है, ऐसी बहुत सी बातें हैं। अच्छा मैं, ये आपका बिलाल के साथ पहला प्रोजेक्ट है? टेक्निकली दिस इज माय सेकंड प्रोजेक्ट विद हिम। फर्स्ट हमारा कोई और है, बट ऑन एयर ये वाला जा रहा है। अच्छा, तो हमने तो यही जी बिल्कुल यही देखा आपने। तो इससे पहले आपने शायद कमर्शियल्स किए हैं साथ में कोई, मेरा ख्याल है? जी हमारे फैशन शूट हुए हैं और कमर्शियल हुआ है, बट यस, ड्रामा सीरियल बिलाल का पहला है और मेरा उनके साथ पहला है। तो आप बिलाल के साथ पहली बार अदाकारी यानी कि कर रही हैं। जी बिल्कुल। और आपकी जोड़ी को ऑलरेडी बहुत पसंद किया जा रहा है। ठीक है, तो आप कहते हैं तो मान लेती हूँ। क्लैरिफिकेशन तो आपको देनी पड़ी थी, मुझे नहीं, है ना? ये तो लोग बताएंगे कैसा काम है। तो मुझे ये बताएं कि ये क्या, ये एक टिपिकल रोमांटिक स्टोरी है? नहीं, जैसे आपने टीजर्स देखे हैं, आपको नजर आ रहा होगा कि डिफरेंस है, और बाकी ड्रामों से भी डिफरेंट है। तो ये इस ड्रामे में ना हर एसेंस है, हर खूबसूरत चीज़ है। तो इसमें ऑफ कोर्स प्यार तो ज़रूरी है, किसी भी कहानी के लिए प्यार भी है, झगड़ा भी है, नाराज़गी भी है। लेकिन जो मेरे नज़दीक जो इस स्क्रिप्ट की खूबसूरती ये है कि ये बड़ी खूबसूरती के साथ मैसेजेस दे रहे हैं, और प्यार से। अच्छा, चूंकि बिलाल का तो पहला ड्रामा ही है, तो आपने उनको कुछ सिखाया या उनसे कुछ सीखा? आई थिंक वो सीखे सिखाए आए थे हसन, उन्होंने आके हमें सेट पे बड़ा कुछ सिखाया। और वो ऑलरेडी फिल्म्स कर चुके थे, ड्रामा उनके लिए पहला है, तो उनको कैमरे के सामने आना उनके लिए कोई नई बात तो नहीं थी। यस, उनके लिए शुरू में थोड़ा मुश्किल हुआ कि सीन्स हम लोग ज़्यादा करते हैं, और फिल्म में आपको पता है एक ही सीन बड़ी मुश्किल से होता है। वो उन्होंने आई थिंक विद इन अ वीक सीख लिया। अब तो प्रो हैं, वो रेडी हैं अगले के लिए। अच्छा देखें, 2019 से ना हम आपको सिनेमा में देखने की तरफ से हैं जी, परेड लव के बाद से। अच्छा मैं मतलब मैं बस अब जो बीच में प्रॉब्लम आई कोविड,
उसके बाद एक फिल्म मैंने की शुएब साहब की, और वो इस साल किसी भी टाइम पे आ सकती है। अच्छा, तो ये बताएं, क्योंकि आप ड्रामों से आपने कैरियर का आगाज किया अदाकारी, फिर आप फिल्म आपने की, और आपकी वो अदाकार हैं जिनकी फिल्म कभी फ्लॉप नहीं हुई। ये बड़ा प्रेशर दे रहे हैं आप ये बात करके। तो 2 फिल्म्स मैंने की हैं, मगर दोनों ही हिट थी। किस्मत कह लें आप, बस यही कह सकती हूँ मैं। तो यही जानना चाह रहे हैं कि अब आपकी तरजीह फिल्म है या ड्रामा? मेरी तरजीह एक्टिंग है, वो चाहे फिल्म है, वो चाहे वेब सीरीज है, चाहे वो ड्रामा है, मेरी तरजीह एक्टिंग है। अच्छा, जब आप लोगों को पिछले साल अवार्ड मिला था, हम स्टाइल अवार्ड, आपको और बिलाल दोनों को मिला था, तो हमें लग रहा था कि अब आप लोग हम बड़ी स्क्रीन पे आप लोगों के साथ देखेंगे, मगर आप लोगों ने ड्रामा कर लिया, तो बड़ी स्क्रीन पे आने का कोई प्लान है? हाँ, हम दोनों के साथ में प्रोड्यूसर्स वगैरह देख रहे हैं जो ये इंटरव्यू, तो वो देख लें। सुन ले, समझ लें। आपकी ख्वाहिश तो है ना? ख्वाहिश की बात नहीं, मैंने आपसे बोला एक्टिंग की बात है, और मैं बड़ा एंजॉय कर रही हूँ ये ड्रामा, क्योंकि टीम अच्छी है, लोग अच्छे हैं, और फिल्म्स का आपको पता है कि कोविड के बाद एक सिलसिला थोड़ा सा रुक गया, बट अच्छी फिल्म्स बन रही हैं इंशाल्लाह। मे बी जब कोई अच्छा स्क्रिप्ट प्रोजेक्ट आएगा तो हम करेंगे।